नमस्कार दोस्तों, ये जो हसदेव जंगल का मामला है, ये मामला इससे पहले जब चिपको आंदोलन चालू किया गया था वो याद दिलाता है। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन चलाया था। बड़े नेता माने जाते थे। उनका भी यही आंदोलन का नारा था कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटो। अब आपको एक बात और बताते हैं, ये जो बड़े बड़े सियासी नेता बैठे होते हैं, एसी के कमरों में इनको लगता है कि जो हवा है वो ऐसे आ जाती है। पेड़ों का लगना में कितना समय लगता है, लगाने में, उनको पालने में कितनी मेहनत लगती है, उनको कुछ पता ही। वो अपने एसी के कमरे से निकले तब जाने ना कि गरीबों का दर्द क्या है। देखिए, हुआ क्या है कि ये सरगुजा क्षेत्र उदयपुर ज़िले में सरगुजा कुछ स्थान है, वहाँ पर 137 हेक्टेयर में एक जंगल है जहाँ पे लगभग 2 लाख पेड़ हैं। अनेक प्रकार की प्रजातियों वाले जीव जंतु हैं। उन सभी का उन पेड़ों में जान है, समझ लीजिए। अगर वो पेड़ कटेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की पूरी जगह है वो सब समझ लीजिए खदान हो जाएगा। दूसरी बात है कि वहाँ के रहने वाले लोग क्या करेंगे। वैसे ही वहाँ के आदिवासी लोग अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन ये पेड़ कटने की वजह से वो भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ के कटने से पूरा ब्रह्मांड पे असर पड़ता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे भारत पे ही, क्योंकि हम लोगों को जो सांस लेने की हवा मिल रही है वो ऑक्सीजन ही है, सब जानते हो। और ये भी जानते हो कि ऑक्सीजन पेड़ों से हमें मिलती है। हालांकि वो बात अलग की है कि अमेजन नदी में जो काई है उससे भी ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इस समय की बात पकड़िए, हसदेव जंगल में 2 लाख पेड़ लगभग में, और ज़्यादा ही 2.5 लाख 3 लाख के अनुमान किया जा रहा है काटे जाएंगे। आप बताइए कि 2 से 2.5 लाख जब पेड़ कटेंगे तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा प्रकृति का। आदमी का नुकसान अलग होता है, प्रकृति का नुकसान अलग होता है। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो हमको ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप पहले एक बात समझिए जरा, आदिवासी लोग नहीं चाहते हैं कि पेड़ काटे जाएं। उनका कारण ये है, उनका मानना ये भी है और सही मानना है कि अगर जब पेड़ काट दिए जाएंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ। रहने की तो बात ही बात है। और वो उनका मानना है कि जब पेड़ कट जाएंगे तापमान ज़्यादा हो जाएगा, और ये बात सच है। आप पहले से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज के 100 साल पहले क्या हरियाली थी और आज के समय में क्या हरियाली है। कितनी बड़ी बात है। पहले जगह जगह पेड़ देखने को मिलते थे, अब रोडों पे आप निकल जाइए तो आपको छां नहीं मिलेगी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो पेड़ लगाएं, भले वो ना लगाएं, लेकिन जो हमारी पूर्वजों की विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के लगाए हुए पेड़ हैं, उन्हें ना काटा जाए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो जो धरना धर रहे हैं पेड़ों के लिए, जो धरना या आंदोलन चला रहे हैं, मैं उन लोगों के सभी लोगों के साथ हूँ। और एक टीचर होने के नाते से कह रहा हूँ कि पेड़ों का कटना प्रकृति के लिए नुकसानदायी होगा और इसका खामियाजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम मानते हैं कि भारत अगर वो पेड़ों को नहीं काटेगा, खदान से कोयला नहीं निकाला जाएगा तो आपूर्ति होगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि उतने ही कोयले से काम चल जाएगा। अगर दूसरी कोई तरकीब हो तो ठीक है, नहीं हो तो अभी के लिए उन पेड़ों को ना काटा जाए, और अभी के लिए नहीं, कभी के लिए ना काटा जाए। वैसे भी पेड़ लगाए नहीं जा पा रहे हैं। एक पेड़ बड़ा करने में आपको अनुमान है कम से कम 10 साल लग जाते हैं, तब जाके वो थोड़ा सा पेड़ पेड़ जैसा बनता है, जिसके नीचे कुछ लोग बैठ सकते हैं। 50-50 साल पुराने पेड़ों को काटने से कितना दर्द होगा, वहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी परेशानी होगी। ये तो वही याद दिलाता है जो चिपको आंदोलन में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जी को हम भुला नहीं सकते हैं, जो कि उत्तराखंड में उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा आंदोलन किया। और उनकी याद आती है जब कोई कहता है कि हसदेव जंगल में आंदोलन निकला है, और वो भी एक प्रकार से चिपको आंदोलन की ही तरह है कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को काटो। और उनका मानना सही है। अगर पेड़ कटेंगे तो प्रकृति नष्ट होगी, और प्रकृति नष्ट होगी तो सारे ब्रह्मांड पर असर पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से एक बार विनती करते हैं कि जंगलों को ना काटो। हाँ, उसमें से जो कोयला निकालना है तो उसको कोई दूसरी विधि अगर कुछ हो तो निकाल लीजिए।
ये भी हम मतलब कहते हैं, ये ना कहते हैं कि एक ही तरफ का फैसला हो। और बस धन्यवाद सर, पेड़ों को नहीं।